हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, यह कहना है बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का। वक्फ को लेकर तेजस्वी का यह बयान पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं, लेकिन अब बिहार में चुनाव है और महागठबंधन के विरोधी तेजस्वी यादव के इस बयान को तुष्टीकरण की सियासत बताकर विरोध कर रहे हैं, जिससे बिहार में वक्फ कानून पर एक बार फिर से सियासी कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए वक्फ को मोहरा बनाकर बिहार में राजनीति हो रही है? और सवाल तो यह भी कि क्या कोई राज्य सरकार वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में डाल सकती है? मतलब संसद में बहुमत से बने किसी कानून को क्या कोई राज्य सरकार खत्म कर सकती है? आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यदि सारी पार्टियों के घोषणा पत्र पर गौर करें तो लगता है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन इस बार बिहार समस्या मुक्त होने वाला है। सारी पार्टी ऐसे वादे और दावे कर रही हैं कि बस चुनाव नतीजे आते ही बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। नेता ऐसे दावे कर रहे हैं कि मानो सबके हाथ में कोई जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग लग गया है, इधर घिसो उधर समस्या खत्म। ना कोई बेरोजगार रहेगा और ना ही किसी को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ेगा। खैर, ये सब चुनावी वादे हैं। अगर हमारे नेता अपने वादों पर खरे उतरते तो गरीबी तो कई दशक पहले ही दूर हो गई होती और एक दशक पहले अच्छे दिन आ गए होते, लेकिन वो सब हमारे नेताओं के चुनावी जुमलेबाजी निकली और चुनाव बाद इन वादों का क्या होगा पब्लिक सब अच्छे से जानती है। खैर, ये सब छोड़िए, हमारा आज के विश्लेषण का मुद्दा है बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का वो बयान जिसे लेकर बिहार में सियासी तूफान मचा है। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि उनकी सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक बार आप भी सुनिए वक्फ को लेकर तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, वक्फ का कानून भारत की संसद में पारित हुआ है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। देश के कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तेजस्वी यादव तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन जनता जरूर उन्हें कूड़ेदान में पहुंचा देगी। तो वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट से पारित हुआ है, उस पर महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है। देश के संविधान के द्वारा कानून बनाने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा को, और उसके द्वारा पारित कानून को अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे सरकार में आने पे, तो ये संविधान का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की लोकसभा राज्यसभा का अपमान है। निश्चित तौर से बिहार की जनता, जिसको न संविधान में आस्था है न लोकतंत्र में आस्था है, तो वो तो नहीं वक्फ कानून को कूड़ेदान फेंक पाएंगे, लेकिन जनता उनको कूड़ेदान में पहुंचा देगी। बिहार में अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने के लिए इस बार पॉलिटिकल चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर भी खुद की बनाई जन स्वराज पार्टी के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर पीके का दावा है कि महागठबंधन चुनावी दौर से पिछड़ चुका है, इसलिए वो बिना सिर पैर की घोषणा कर रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जन स्वराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। वक्फ कानून पर तेजस्वी की चुनावी घोषणा से बीजेपी नेताओं में गुस्सा देखा जा रहा है।
बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक तो आरजेडी नेता के इस बयान को संविधान और सनातन विरोधी कट्टरपंथी सोच बताकर हिंदुओं से जागने की अपील कर रहे हैं। चुनाव बिहार का है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी और एक मजहबी कट्टरपंथी कहता वक्फ कानून को उठा के कचड़े में फेंक देंगे। इनकी इतनी औकात है कि देश के कानून को कचड़े में फेंकेंगे। हिंदुओं को और भारतीयों को जागना पड़ेगा। इस्लामिक इतिहास उठा के देख लीजिए, ये जब जब संख्या में बढ़ते हैं उस देश को तबाह कर देते हैं। लोकतंत्र में इनका कभी भरोसा नहीं है। एक भी इस्लामिक देश में लोकतंत्र नहीं है। नहीं जागेंगे तो खात्मा तय है। आज हो, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 40 साल बाद हो, चाहे 50 साल बाद हो। भारत को अगर बचाना है तो इन कट्टरपंथियों को, इन धार्मिक गंदगी को इस देश से निकालना बहुत जरूरी है। और कुछ दोगले हिंदू इनके साथ रहते हैं सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने के लिए। सबसे पहले यही कटेंगे, मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के बयान का सिर्फ विरोधी ही विरोध कर रहे हों, उनके सहयोगी भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि चुनाव में मुसलमानों का हितैषी दिखने के लिए ऐसी घोषणा ना करें जो सरकार में आने के बाद भी उनके अधिकार क्षेत्र में ना हो। कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि तेजस्वी इतने ही मुसलमानों के लिए चिंतित हैं तो मुसलमानों को ज्यादा टिकट देकर चुनाव लड़ाते। वक्फ का क्या मतलब है? 200 मुसलमान परिवार है पैसे वाले जो वक्फ की जमीन पे कब्जा करते। कौन सा उन्होंने स्कूल बनाया? 5 स्टार होटल बनाते, बार बनाते उसके ऊपर, और जो सरकार हुकूमत में रहती उनके साथ वो अलायंस में जाते। गरीब मुसलमान को वक्फ में क्या मिलता? और बीजेपी इसको पोलराइज करती है। ये मुसलमान का मुद्दा नहीं। मुसलमान का मुद्दा है शिक्षा, मुसलमान का मुद्दा है स्वास्थ्य, मुसलमान का मुद्दा है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, मुसलमान का मुद्दा है सरकारी नौकरी। वो आप उसकी बात कीजिए। इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। मैं तेजस्वी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मैं भी करता हूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने बताया, मैंने बहुत वक्त उसके साथ गुजारा है। लेकिन आप गलत बातें मत कीजिए। आप मुसलमान को पॉलिटिकली पावर कीजिए, एम्पावर कीजिए उन्हें। कोई भी राज्य सरकार वक्फ कानून को चुनौती नहीं दे सकती। तेजस्वी यादव ने सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए गलत बयानी दी है। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया होगा कि किसी भी केंद्रीय कानून को राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती, यह उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। और अगर ऐसा होता तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में वक्फ कानून पहले ही बेअसर हो चुका होता। संसद से बने कानून हर सरकार को चाहे अनचाहे मानने ही पड़ते हैं। संसद में बने कानून को खत्म और संशोधित करने का अधिकार भी संसद को ही होता है। किसी राज्य सरकार की इसमें कोई दखल अंदाजी किसी भी तरह की नहीं होती। तो तेजस्वी मुस्लिम वोटों के लिए सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि तेजस्वी ने जो यह बयान दिया है और उस पर जिस तरह से विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।